सो हेलो दोस्त, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज जोन में। तो हम आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं बहुत सारी अपडेट्स, जिसे देखने के लिए बना है हमारे वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं तेज प्रताप यादव के बारे में। तो दोस्तों, तेज प्रताप यादव ने अब अपना एक नया यूट्यूब चैनल खोल लिया है, जिस पर वह फाइनली ब्लॉग बनाएंगे। तो मैं इनका छोटा सा क्लिप लगा देता हूँ कि इन्होंने आखिर अपने ब्लॉग वाले चैनल के बारे में क्या कहा। आप क्लिप में जरूर देखिए। TY ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके बीच में बहुत जल्द एक नया ब्लॉग आने वाला है। अभी उस पर काम चल रहा है, वर्क चल रहा है। और आपको तो पता है कि हम तो ब्लॉगर हैं नहीं, हमारा काम कुछ और है। लेकिन आजकल के इस युग में जो पीरियड चल रहा है, जो युग है, इसमें हम और भी जैसे यूथ हैं जो कनेक्ट करने के लिए ब्लॉगिंग करते हैं, अलग अलग अपना लाइफस्टाइल को दिखाने का काम करते हैं, फूड का ब्लॉगिंग करते हैं, कहीं ट्रैवल करने गए उसका ब्लॉगिंग करते हैं। सब लोग दिखाते हैं, सब लोग जुड़ते हैं, सारे यूथ। तो यूथ को यही पसंद है, इसलिए तो मुझे प्यार से लोग तेजू भैया बोलते हैं। तो वही नेक्स्ट अपडेट की बात करते हुए एक वायरल वीडियो से रिलेटेड है। दरअसल एक इन्फ्लुएंसर है जो इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डालती है, जिसमें वो अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी आप मेरे लिए शुगर डैडी की खोज करो। इस पर लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और वह लड़की अपने माँ के साथ बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बातें करती है। तो मैं इनका छोटा सा क्लिप लगाते हूँ, आप लोग क्लिप जरूर देखें कि आखिर इस लड़की ने क्या क्या बोला है, जिससे काफी ज्यादा लोग इससे गुस्सा है। अमीर बुड्ढा पकड़ लो, आई नीड अ शुगर डैडी कर लो फॉर द प्लॉट। आप अपनी आप की बलि चढ़ा दो, मेरे को एक अमीर बाप दे दो, मेरे को एक अमीर बाप दे दो। क्या करोगी? अपने विधवा होने का कुछ तो फायदा उठा लो, मेरी जिंदगी भली कर दो। कोई अमीर बंदा पकड़ो भाई, डेट समबडी। मैं आपको हिंज पे डालती हूँ, टिंडर पे डालती हूँ, आप करो कुछ। क्या कर रही हो? इस बुढ़ापेपन का फायदा उठाओ। आपको गंजा भी मिल जाए, कोई अमीर गंजा भी मिल जाए तो क्या दिक्कत है? आपके खुद के बाल झड़ रहे हैं। अमीर बाप दो मेरे को, गिव मी अ रिच डैडी। वही नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ध्रुव राठी से रिलेटेड है। ध्रुव राठी ने आज अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला, जिसमें उन्होंने भारत मोड़ लगातार फ्लाइट डिले पर उन्होंने काफी ज्यादा गुस्सा है और उन्होंने उसे डिले के बारे में बताया कि हमारी सरकार क्या कर रही है और उनसे जुड़ी बहुत सारी बातें बताई। तो मैं इनका छोटा सा क्लिप लगाया, तो आप लोग क्लिप जरूर देखे। तो देखिए दोस्तों, ये कोई रामलीला मैदान या इंडिया गेट नहीं है, ये लिटरली एक एयरपोर्ट है जिसकी टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर लोग प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं। पिछले 3 दिनों से इंडिया के लगभग हर मेजर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई है। लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। हालत बहुत बुरी है और इसके पीछे इकलौता कारण है एक कंपनी, इंडिगो, जो कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है। पिछले 3 दिनों में इंडिगो एयरलाइंस की लगभग 1450 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं और कई हजारों फ्लाइट्स डिले हुई। इसकी वजह से लाखों पैसेंजर्स देश भर में एयरपोर्ट पर फंसे रहे। कई यात्रियों को पूरी रात एयरपोर्ट पर गुजारनी पड़ी। जवाब में एयरलाइन एक के बाद एक बहाने देती रही और ढंग से कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं की। सवाल यह है कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इस तरीके से अचानक से कैसे कोलैप्स हो गई। इसके पीछे कारण है इंडिगो की मिसमैनेजमेंट और शायद से सरकार को ब्लैकमेल करने की। कुछ समय पहले की बात है दोस्तों, डीजीसीए ने नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल्स बनाए, जिससे पायलट्स और क्रू को प्रॉपर रेस्ट मिल सके और पैसेंजर्स की सेफ्टी बेटर हो सके। इन नए रूल्स के अनुसार पायलट्स और क्रू के लिए वीकली रेस्ट पीरियड 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया और डेली वर्किंग आवर्स 8 घंटे किए गए। इसके अलावा नाइट लैंडिंग्स को 6 से घटाकर 2 कर दिया गया। इन रूल्स का मतलब है कि अब सेम नंबर ऑफ फ्लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए एयरलाइंस को ज्यादा पायलट्स और क्रू मेंबर्स हायर करने पड़ेंगे। इन रूल्स को ओरिजिनली मार्च 2024 में इंप्लीमेंट किया जाना था, लेकिन तब इंडिगो और बाकी एयरलाइंस ने कहा नहीं, ये तो बहुत जल्दी है, प्लीज इसे डिले करो, क्योंकि हमें थोड़ा समय चाहिए नए पायलट्स और क्रू मेंबर्स को हायर करने के लिए। लेकिन 18 महीने का टाइम दिए जाने के बाद भी इंडिगो ने ढंग से हायरिंग नहीं करी। एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सैम थॉमस का कहना है कि जब भी रूल्स एयरलाइंस के फेवर में नहीं होते तो एयरलाइंस फ्लाइट डिले कर देती हैं या कैंसिल कर देती हैं, ताकि सरकार पर रूल्स चेंज करने का प्रेशर बनाया जा सके। इसलिए कहा जा रहा है कि इस तरीके से फ्लाइट्स को कैंसिल करना ये कोई प्लानिंग फेलियर नहीं था, बल्कि एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी थी। जानबूझकर अफरा तफरी मचा दो एयरपोर्ट पर, ताकि डीजीसीए मजबूर हो जाए इन रूल्स को वापस लेने पर। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ दोस्तों। डीजीसीए ने 5 दिसंबर को अपने रूल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अब विड्रॉ कर लिया है। लीव्स को वीकली रेस्ट में काउंट करना अलाउ कर दिया है, जो पहले नहीं होता था। इसके अलावा डीजीसीए ने 10 फरवरी तक इंडिगो को एक 1
वन टाइम एग्जेम्पशन दे दी है पायलट के नाइट ड्यूटी रूल्स से। इस पूरे मुद्दे के पीछे दोस्तों एक रूट कॉज है एविएशन सेक्टर का इंडिया में एक मोनोपोली या डुओपोली बन जाना। आज के दिन इंडियन एविएशन के मार्केट में इंडिगो का मार्केट शेयर 65% पर है और एयर इंडिया का 30%। इन दोनों के अलावा लगभग सारी एयरलाइंस खत्म हो चुकी हैं। तो आज के दिन अगर एक पैसेंजर खड़ा होकर बोले कि मैं इंडिगो को बॉयकॉट करना चाहता हूं, ये लिटरली पॉसिबल ही नहीं होगा। ये बड़े अफसोस की बात है दोस्तों, क्योंकि आज से 20 साल पहले ढेर सारे ऑप्शंस हुआ करते थे। गो एयर, एयर एशिया, जेट एयरवे, स्पाइस जेट, किंगफिशर एयरलाइंस, एक समय पर इतनी सारी एयरलाइंस होती थी, कंज्यूमर्स के पास चॉइस थी। लेकिन इस मौजूदा सरकार की पॉलिसीज की वजह से देश का ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर मोनोपोली या डुओपोली की तरफ बढ़ता जा रहा है और ये कंज्यूमर्स के लिए बिल्कुल। तो चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और बात करने वाले इजनीपीट के बारे में। तो दोस्त इजनीपीट के करीब इंस्टाग्राम पर 3.3 मिलियन फॉलोअर्स थे, जिसे एक लड़की ने फाइनली डिलीट करवा दिया और इस पर काफी ज्यादा गुस्सा है और इससे रिलेटेड इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला। तो मैं इनका छोटा सा क्लिप लगा देता हूँ कि आप जरूर देखें कि इन्होंने अपने उस इंस्टाग्राम के डिलीट होने के बारे में क्या बोला है। 2 मिलियन फॉलोअर्स, 4 साल का मेरा काम 4 सेकंड में खत्म, उस एक लड़की की वजह से जिसे मैं कभी मिला भी नहीं हूं। कल मुझे कॉपीराइट क्लेम आया फॉर द कंटेंट जो कि 100% फेयर यूज के अंडर आता है, एजुकेशनल, ट्रांसफॉर्मेटिव, लीगल। लेकिन इंस्टाग्राम ने चेक भी नहीं किया, पूछा भी नहीं एंड जस्ट डायरेक्टली डिलीट कर दिया सब कुछ। 32 लाख लोगों का ट्रस्ट गॉन, क्योंकि एक इंसान ने डिसाइड किया कि मैं एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। पर यही तो प्रॉब्लम है, वो समझी नहीं कि मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं, मैं एक टीचर हूं और टीचर्स क्विट नहीं करते। तो ये है मेरा नया घर, नए सपने, सेम मिशन के साथ। और अगर तुम मुझे पहले से जानते हो तो वेलकम बैक, और अगर नहीं जानते तो जस्ट वेट, तुम्हें पता चल जाएगा कि 32 लाख लोग एक्चुअल में यहाँ पर क्यों थे। फॉलो कर लो, रिबिल्ड करने में मेरी हेल्प करो और नेक्स्ट टाइम तुम्हें कोई गिराने की कोशिश करे तो ये वीडियो याद रखना। तो इजनीपीट में जैसा कि बताया था कि उनकी इंस्टाग्राम आईडी को एक लड़की ने डिलीट कराया, तो इस पर इनका फॉलोअर्स ने मुस्कान की तरफ काफी ज्यादा ट्रोल किया और उनके तक गाली भी डीएम तक में दिया है। तो और इस पर भी उन्होंने जवाब देते हुए बोला कि वो मुस्कान क्रिया नहीं है। तो इस पर मैं छोटा सा क्लिप लगा देता हूँ, आप लोग क्लिप में जरूर देखें। भाई ये तुम लोगों ने, मैंने तुम्हें बताया मेरा अकाउंट चला गया, तुमने सुन लिया। मैंने बोला एक लड़की ने रिपोर्ट किया, तुमने ढूंढ लिया मुस्कान कारिया, बट गलत लड़की ढूंढ ली। उसने रिपोर्ट नहीं किया है बट उसके डीएम में 10,000 गालियां हैं। क्यों? क्योंकि तुमने बिना सोचे समझे जज कर लिया। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या नाम है उसका, नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है तुम वही करोगे जो तुमने मुस्कान कारिया के साथ किया। सो अगर एक भी कॉमेंट किया तुमने तो डिलीट कर दो, अगर डीएम किया तो अपोलोजाइज कर दो अभी के अभी, इस वीडियो को यहीं रोक के। मेरा अकाउंट गया, हर्ट हुआ मुझे, बट मेरा काम हेट फैलाना नहीं है। इस चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वही नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यह संचार साथी ऐप से रिलेटेड है। तो जैसा कि दोस्तों हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा अलाउ किया है कि अब से सभी फोन्स में संचार साथी ऐप्स इंस्टॉल रहेंगे और हमारी प्राइवेसी को सरकार भी देख सकती है। तो इस पर काफी ज्यादा ऐसा हो गया डायरेक्ट ऐप प्रयोग करके इन्होंने अपने इस पर पूरा डिटेल से बताया इसके बारे में। तो मैं इनका छोटा सा क्लिप लगा दूं, आप लोग क्लिप जरूर देखें और इनका फुल वीडियो देखना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आपका फोन ना बहुत ही जल्दी 24/7 सर्वेलेंस डिवाइस बन सकता है। हाँ, लेकिन एप्पल, गूगल, सैमसंग इन्होंने इतना ज्यादा प्रोटेस्ट किया हुआ है कि मुझे तो लगता है ये मुश्किल है। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, अभी अभी आपको पता है कि संचार साथी ऐप के साथ क्या हुआ। अब दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट एक टेलीकॉम ऑपरेटर्स के प्रपोजल पे सोच विचार कर रहा है, जहां पे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को चाहिए कि आपका जो जीपीएस है वो 24/7 ऑन रहे, और सिर्फ ऑन नहीं, आप उसे ऑफ नहीं कर सकते हो ट्रैकिंग करने के लिए। अब ऐसे होता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ना टेलीकॉम ऑपरेटर से पूछता है कि इसका लोकेशन कहां पे है। अब सेल टावर की लोकेशन की वजह से उससे वो अप्रोक्सीमेट लोकेशन बता सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं, और उसके वजह से अब जीपीएस चाहिए उन्हें, यस, ताकि आपका एग्जैक्ट एक्यूरेट लोकेशन मिल सके। और एक चीज दोस्तों, स्मार्टफोन कंपनीज का कि यूजर्स को हम बताएंगे कि आपका लोकेशन ट्रैक हो रहा है, साफ मना कर दिया टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने कि नहीं वो भी नहीं दिखाना है। ये क्या बात हुई? बट ये तो सर्वेलेंस ही हो गया ना दोस्तों। ये सब क्या कर रहे हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स? व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस? अरे लोगों की प्राइवेसी है या नहीं? कुछ शेयर कीजिए। तो वही नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो राजवीर फिटनेस और यश धूल से रिलेटेड है। तो जैसा कि दोस्तों राजवीर फिटनेस एक पोस्टकास्ट में गए हुए थे, जहां पर इनसे पोस्टकास्ट में इन्होंने बोला कि हमें कैसे लड़कियां होटल में ठगती है। तो इस पर यश धूल काफी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में इन्होंने उसको एक्सपोज भी कर दिया है। तो मैं इनका छोटा सा क्लिप लगाया तो आप लोग क्लिप में जरूर देखें। तो यश धूल ने राजवीर फिटनेस के बारे में क्या बोला है। होटल गए, रात में सुबह लड़की बोली 20 लाख मंगा ले। काहे के? ये तो बात हुई नहीं थी। मंगा रहा है या थाने जाऊं केस लगाऊं? तेरा स्पर्म अभी भी मेरे अंदर है, मेडिकल में आएगा ही आएगा। एक तो ये देसी लौंडे इतने ज्यादा फ्रीकी होते हैं, कोई हद ही नहीं है इनकी। रैंडम एस बेचेस के साथ होटल में जाके क्रीम पाई कर रहा है तू, सीधा रैंडम एस बेचेस के साथ सीधा क्रीम पाई, नो प्रोटेक्शन। तो 20 लाख तो बहुत कम है भाई, सस्ते में निपट जा रहे हो तुम। इतने ज्यादा स्टूपिड हो तुम, तुम्हें तो और कटना चाहिए। इतने ज्यादा फ्रीकी कैसे हो तुम? बिल्कुल ही। अब प्रोटेक्शन यूज कर लो, भर दे रहे हो अंदर है सीधा लैक हो दी
वर्दी, ये बड़ा स्पम तेरे अंदर, ले स्पम तेरे अंदर पड़ा है मेरा स्पम जेली से। अब दिमाग कहाँ है तुम्हारा, सेक्स करते हो घर छोड़ाते हो क्या? प्लस भाई ये जो 3 लोगों का जो पॉडकास्ट है ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट पॉडकास्ट है फॉर ऑल द बैड रीजंस। मतलब ये एग्जैक्टली वो है कि एक पॉडकास्ट को कैसा नहीं होना चाहिए। ऐसा पॉडकास्ट भी बनाना मुश्किल है, अच्छा पॉडकास्ट बनाना मुश्किल है, और उतना ही मुश्किल ऐसा पॉडकास्ट भी बनाना है। समझ रहे तुम? क्योंकि एवं किसी अरे आंटू घाटू को बुला के चूतिया बातें निकलवा लेना तो नॉर्मल है, ये ढंग के क्रिएटरों को बुला के चूतिया बातें करते हैं। समझ रहे तुम? मैं बता रहा हूँ इन लोगों के पास तुम इलोन मस्क को बुला दो, वो भी बोलेगा अरे भाई नोएडा में हुई लड़ाई, गांड फाड़ दी मार्क ज़करबर्ग की। बहुत सिटी का इंटरनेट पे बहुत बोला करे, हमने पकड़ा उसकी माँ चौथ दी मार्क ज़करबर्ग की। मैं बता रहा हूँ इलोन मस्क से भी ऐसी बातें निकलवा लेंगे। ये लोंडे अलग है, ये करिज्मेटिक है। तुमने देखा गांव में चौपाट पे लोंडे खड़े हो जाते हैं, बातें चोदते हैं, डिट्टो वो है इनका पॉडकास्ट, वही है। बस समझ लो ये तगड़े क्रिएटर्स को बुला के वैसी बातें चोद देते हैं। ये भी एक टैलेंट है भाई, मैं बता रहा हूँ। मैं तो कोई नहीं, ऐसे हर कोई नहीं निकलवा सकता ऐसी बातें। पर देख लेना कोई गेस्ट कहीं पे भी जाके कितना ही सोफिस्टिकेटेड बने, इनके पास आते ही